हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप के आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फाइल मेनू के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रनटेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरफ ले आते हैं और यहाँ पे फाइल मेनू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर जो ये मेनू बार होता है इसमें सबसे पहला मेनू होता है फाइल मेनू में कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ ऑप्शन हमें सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसी के जैसे काम करते हैं और उसी के जैसे होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो पूरी तरीके से अलग होते, पूरी तरीके से यूनिक होते, जो कि आपको फोटोशॉप के अलावा अन्य सॉफ्टवेयर में बहुत कम देखने को मिले। अगर न्यू की बात करें तो सभी सॉफ्टवेयर के तरीके से यहाँ पे भी आपको न्यू ऑप्शन से नई फाइल मिलती और इसका शॉर्टकट की भी आपको इस तरफ दिख रहा होगा, कंट्रोल N होता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके नई फाइल लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने नई फाइल का पॉपअप आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे कीबोर्ड पे कंट्रोल+N प्रेस करेंगे तब भी वही पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। तो इन दोनों तरीके से आप यहाँ पे न्यू फाइल ले सकते हैं। जो भी आपको तरीका सरल लगता है, जो भी आपको तरीका आसान लगता है, आप उस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे भाई हमें क्या इस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या चीजें देखनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें दिख सके। पहले यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना होता है जो कि डिफॉल्ट में आपको अनटाइटल्ड 1 मिल जाता है। इस तरीके से आपने दूसरी फाइल यहाँ पे इंसर्ट की अनटाइटल्ड 2, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट के बारे में या कोई बैनर बनाना चाहते, कोई पोस्टर बनाना चाहते तो उसका नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम दे देते हैं टेप, तो ये हमारे फाइल का नाम हो गया टेप। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट फाइल, यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए प्रीसेट साइज मिल जाते हैं। भाई प्रीसेट साइज क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं फोटोशॉप में अगर आप कोई फाइल बना रहे हैं तो उसका कोई एक साइज होगा, क्योंकि फोटोशॉप क्या है, यहाँ पे फोटोशॉप पिक्सल पर आधारित है। तो यहाँ पे जिस साइज का आपको इमेज चाहिए उसी साइज का यहाँ पे आपको बनाना होता है। अगर आप उसे बहुत ज्यादा छोटा करते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होगा। तो इसलिए आप डिसाइड करें कि आप जिस साइज का इमेज आपको जरूरत है उसी साइज को यहाँ पे देना होता है। वैसे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी A4 साइज सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो हम भारतीय उपयोग करते हैं पेपर साइज जो बहुत ही कॉमन होता है वो A4 साइज है, लेकिन फोटोशॉप में ये बहुत कम देखते हैं। फोटोशॉप में यहाँ पे आपको 2x3, 4x6, 5x7, 8x10 इस तरीके से मिल जाते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट के लिए पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, थंबनेल वगैरह बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये फाइल चुननी होगी। इस तरीके से आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते, या फिर आप फोटोशॉप का जो डिफॉल्ट साइज होता है उस पर भी आप चुन सकते, या फिर आपको मान लेते हैं कि आपकी आवश्यकता है कि भाई आपको एक फिक्स साइज दिया गया है कि इस साइज में आपको ये हमारा बैनर, ये पोस्टर बना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कस्टम दिख रहा होगा, आपको कस्टम पे क्लिक कर देना। जैसे आप कस्टम पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे मैनुअली जो चाहें कि भाई मुझे 512 इंच गुणे 1024 इंच का चाहिए तो आप यहाँ पे उसकी विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, और हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दे। उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट मिल जाते हैं अलग अलग। अब मान लेते हैं वो आपने सेंटीमीटर में माप किए उस साइज को, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर सीधे सीधे दे सकते, या फिर आपने उसे इंच में मापा है तो आप यहाँ पे इंच चुन लीजिए, या फिर आप चाहते हैं उसे मिलीमीटर में तो आप mm चुन लीजिए, या फिर पॉइंट में है तो पॉइंट में, निकात, कॉलम या फिर पिक्सल, जो भी आपकी मेजरमेंट यूनिट है उससे आप सेलेक्ट कर लें। तो फिलहाल मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इंच में देने वाले हैं तो हम यहाँ पे इंच को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इंच में देने वाले तो हमने इंच को सेलेक्ट किया और नीचे भी हम इंच ही सेलेक्ट कर लें। इस तरीके से इंच सेलेक्ट कर, और उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे हम डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज चुन लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आ रहा है, मुझे इंच में चाहिए तो इंच में आप देख सकते हैं इसका साइज क्या होगा। इसकी जो चौड़ाई होगी
वो 6.306 इंच होगी और ऊंचाई इसकी 4.722 इंच होगी। इसके बाद मिल जाता है रेजुलेशन। अब भाई रेजुलेशन का क्या काम होता है? देखिए रेजुलेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कई बार देखा होगा कि आपने सोशल मीडिया पे भी कई सारे इमेज देखे होंगे जो कि बहुत ही क्लियर होते हैं, लेकिन उसी के बाद कुछ ऐसे इमेज देखते हैं, कुछ ऐसे लोगो देखते हैं जो कि बहुत धुंधले दिखते हैं। उसका कारण ये होता है कि वहां पे प्रॉपर रेजुलेशन वगैरह सेट नहीं किया गया हो, इसलिए वो इमेज क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है या फिर उसका साइज बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपका रेजुलेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके इमेज की क्वालिटी अच्छी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितना ज्यादा हमने बताया तो आप अधिकतम यहाँ पे 1000, 5000, 10,000 इस तरीके से रेजुलेशन दे दें, ऐसा भी आपको नहीं चाहिए। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे मान लेते हैं देसी घी, तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आप केवल देसी घी खाएं तो आपका क्या हाल होगा ये तो आपको भी पता। इसलिए यहाँ पे रेजुलेशन बढ़ाने से हमारी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजुलेशन, अगर आप देखिए वेबसाइट वगैरह के लिए आप इमेज तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 72 दे सकते हैं, यहाँ पे आप 72 दे देंगे तभी आपकी जो इमेज की क्वालिटी वो अच्छी। और यहाँ पे आप इसमें इसका मेजरमेंट यूनिट क्या देखना चाहते हैं, पिक्सल पर इंच में देना चाहते हैं या पिक्सल पर सेकंड। और जैसे जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं पिक्सल पर इंच देख रहे हैं तो यहाँ पे इमेज का साइज होगा करीब 452 KB का, और यही अगर पिक्सल पर सेंटीमीटर में दे रहे हैं तो यही इमेज का साइज 2.85 MB हो जाए, यानी साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपको इस पे हमेशा पिक्सल पर इंच में ही रखें। उसके बाद आप चाहें तो मान लेते हैं कि आप बहुत लोगो वगैरह बना रहे हैं, आप अपनी क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 120, 150, 220 या फिर आप यहाँ पे 420 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि मान लेते हैं कि आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं जो उसका 400 दे दिया या फिर 520 दे दिया, तो वहां पे क्या होगा उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम 520 करके देख रहे हैं तो यहाँ पे करीब 44.2 MB की फाइल हमारी बनी। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे 72 रेजुलेशन रखें, तो ये हमारी एक परफेक्ट इमेज बन जाएगी सोशल मीडिया। तो यहाँ पे आपके काम पर निर्भर करता है, अगर आपका कोई लोगो वगैरह है थोड़ा हाई क्वालिटी में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आप दिमाग में रखें कि आप यहाँ पे 72 से लेकर 400 के बीच कोई भी आप यहाँ पे रेजुलेशन दे सकते हैं, जैसे भी आपको आवश्यकता है उस हिसाब से आप घटा बढ़ा के दें। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है मूड। अब मूड भाई क्या काम करता है, मूड भी काफी महत्वपूर्ण। एक देखिए होता है बिटमैप। बिटमैप में अगर आप इसे चुनते हैं तो आपका जो इमेज है उसका क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा होगा। इसी के साथ अगर आप ग्रे स्केल चुनते हैं तो आपका जो इमेज मान लेते हैं आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहते हैं, तो वहां पे आप ग्रे स्केल, तो आपका इमेज है वो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट तैयार हो और अच्छी क्वालिटी का। उसके बाद RGB का मतलब यहाँ पे RGB का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, यानी लाल हरा नीला। इन तीनों कलर से मिलकर जो कलर बनते हैं उनके लिए हम RGB कलर का उपयोग करते हैं। अगर आप इसका भी उपयोग करते हैं तो आपकी इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होगी और उससे आप आसानी से सोशल मीडिया वगैरह पे आप जो भी देखते हैं इमेज वगैरह वो ज्यादातर RGB कलर का उपयोग वहां पर किया जाता है और ये इनका लुक काफी अच्छा देखने को मिलता है और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी। उसी तरीके से अगर आप चाहें PMY के कलर का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने प्रिंटर देखे होंगे, आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको PMY के कलर वाले प्रिंटर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी में आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप PMY के का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके जो इमेज की क्वालिटी जो प्रिंट होकर आएगी वो बेहतर आएगी। वैसे आप RGB कलर भी चुनते हैं और अगर आप प्रिंट देते हैं तब भी बेहतर क्वालिटी होती है, इसलिए RGB और PMY के कलर लगभग सेम ही काम करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंस होता है। ये हम आगे और ज्यादा बारीकी से समझें। उसके बाद लैब कलर, अगर आप लैब में प्रिंट करा रहे हैं तो आप यहाँ पे लैब कलर चुनें, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल RGB कलर ही चुनने वाले। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। कई बार इसकी हमें आवश्यकता होती है और हमें इसके बारे में अंतर नहीं पता। सबसे पहला होता है व्हाइट। अगर आप व्हाइट चुनते हैं तो हमारा जो पेज है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होता है,
उसके ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड रहता है वो व्हाइट यानी सफेद है। उसके नीचे एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। अगर इसे चुनते तो आपके अभी यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे अभी आपके टूल बॉक्स में जो आपका बैकग्राउंड कलर है, जैसे यहाँ पे अभी हमारा बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ग्रीन है, और फोरग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट। तो यहाँ पे अगर अभी आप बैकग्राउंड कलर चुनते, यहाँ पे अगर आप अभी बैकग्राउंड कलर चुनते तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पेज होगा उसका बैकग्राउंड ग्रीन है, क्योंकि ग्रीन कलर अभी है। अगर आप ट्रांसपेरेंट चाहते, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी जिसमें आर पार दिखता है इधर से उधर, जैसे आपने शीशे वगैरह देखे होंगे जिसमें इस तरफ से उस तरफ की चीजें दिखती रहे, तो उस तरीके से ट्रांसपेरेंट। तो मान लेते पहले हम व्हाइट लेते, तो जैसे आप व्हाइट पे क्लिक करते तो यहाँ पे आपके पेज का कलर व्हाइट, लेकिन मुझे व्हाइट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्लोज करते। दोबारा से हम फिर से न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे हम इस बार बैकग्राउंड कलर लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर। अब मुझे मान लेते हैं ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, हम बैकग्राउंड का कलर बदल दें। मान लेते हैं कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो ये चुना और यहाँ पे न्यू पे गए और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये हमने सेलेक्ट किया और ओके कर। तो अभी हमारे बैकग्राउंड में ये कलर अप्लाई हो जाए। अब अगर ट्रांसपेरेंट लेते हैं, मान लेते हैं हमने न्यू पे क्लिक किया और इस बार हमने ट्रांसपेरेंट लिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिया तो ये पूरी तरीके से पारदर्शी। अब अगर आपकी आवश्यकता है इस पे कलर फिल करने की, तो आप यहाँ पे पेंट बकेट टूल लेंगे, पेंट बकेट टूल, और उसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे तो ये कलर फिल हो जाए। अब मान लेते हैं ये कलर मुझे नहीं चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, तो ये कलर हमने सेलेक्ट किया और इस पे क्लिक किया तो ये हमारा कलर फिल हो। लेकिन अगर कंट्रोल अल्ट जेड करते तो हम वापस देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाए। तो इनका अलग अलग आवश्यकता पर अलग अलग तरीके के आपन का हमें उपयोग करना होता है। कभी हमें व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है, कभी हमें बैकग्राउंड कलर का बैकग्राउंड चाहिए होता है, कभी हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए। ये सारी चीजें जब प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करते हैं तो वहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये न्यू समझ में आ गए होंगे कि न्यू से आप यहाँ पे जो पॉपअप आता है वो वहाँ पर आप सही चीज आप अपनी आवश्यकता अनुसार कैसे चुनाव करें। तो इस तरीके से आप नई फाइल ले। तो उसके बाद हम बात करते हैं ओपन। ओपन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट की मिल रहा होगा इस तरफ कंट्रोल, तो आप चाहे कंट्रोल ओ प्रेस करके फाइल को ओपन कर सकते हैं या फिर ओपन पे क्लिक करके। ओपन का काम ये होता है जैसा कि आपके बाकी के सॉफ्टवेयर में भी होता है, ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारा उस डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। मान लेते हैं ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। पे ओपन कर दिया। अब कोई दूसरी इमेज चाहिए तो दूसरी इमेज पे क्लिक किया और यहाँ पे दूसरी इमेज को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इन सभी को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पे मिलता है ब्राउज। अब ब्राउज काम क्या करता है, जैसे इसके शॉर्टकट की बात करें तो इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट कंट्रोल। ये सेम ओपन के जैसा ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्ट एक पॉपअप ओपन होता है और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इसी फोल्डर पे फाइल चुन सकते। मान लेते हैं आप डेस्कटॉप पे कोई इमेज है उससे भी आप ला सकते हैं, या फिर मान लेते हैं आपके किसी दूसरे ड्राइव में है तो यहाँ पे क्या जाइए, डिस्क्रिप्टिव पे जाइए, वो ड्राइव चुन के आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, अपने इमेज को ला सकते हैं। अब ब्राउज में क्या होता है, जैसे ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा का पूरा एक पाथ खुल जाता है। ये चीज चाहे आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके करें या फिर आपको यहाँ पे भी फाइल ब्राउज करना है, इस पे भी आप डबल क्लिक करेंगे तो यही पॉपअप आ जाए। मान लेते हैं अभी हम ब्राउज पे क्लिक कर रहे हैं तब भी वही पॉपअप। तो यहाँ पे आप पूरी वो लोकेशन चुन सकते हैं जहाँ पर आपकी इमेज है। तो मान लेते हैं हमारी डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे गए तो यहाँ पे डेस्कटॉप के सारे फाइल और फोल्डर आ जाए। तो डेस्कटॉप पे क्या है, कॉपीराइट फ्री फोल्डर है और उसके अंदर भी सब फोल्डर है, उसका नाम यहाँ पे क्या है, फोटोकॉप। तो यहाँ पे फोटो, अब मान लेते हैं फोटोकॉप फोल्डर के अंदर के सारी इमेज हमारे सामने है। अब यहाँ पे जो भी इमेज चाहिए आप उसका साथ ही साथ फिर भी देख पाए। यहाँ पे जो भी आपको इमेज चाहिए, मान लेते हैं कि मुझे ये इमेज चाहिए तो यहाँ पे जैसे इसे सेलेक्ट कर लिया, कोई ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस इस पे आपको डबल क्लिक करना। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके फोटोकॉप के विंडो में वो फाइल ओपन हो जाए। इसी तरीके से दोबारा पे जाएंगे तो आपका जो लास्ट पार्ट था वही यहाँ पे फिर से आ जाए। उसके बाद मान लेते हैं कि ये वाला फोटो मुझे चाहिए तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाए। या फिर क्या कर सकते हैं, इसे पकड़िए और यहाँ पे ले जाकर छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका बताएं, मान लेते हैं इन तरीकों के अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये फोल्डर है और इसमें कोई फोटो है, मान लेते हैं ये तो यहाँ पे क्या है, आप इस तरीके से इसे थोड़ा सा
इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो भी फोटो आपको फोटो फॉर्म में ले जाए, ठीक है, उस फोटो को आप सेलेक्ट, मान लेते हैं ये फोटो हमें फोटो फॉर्म में ले जानी, तो इसे पकड़ा और इसे पकड़ के इस तरीके से फोटो फॉर्म में ले जाकर छोड़ देंगे, तो ये फोटो हमारी फोटो फॉर्म में ओपन हो। तो इस तरीके से आप ड्रैग ड्रॉप करके भी ओपन कर सकते। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।